हेलो गाइस, जय हिंद। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में। यस, जो बच्चे अभी जीपी रेटिंग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनको अभी एडमिशन लेना है या फिर 10th पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट के लिए, कोई कॉलेज के लिए। तो आज मैं उसी कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, सेवन आइलैंड आपने सुना होगा, एक शिपिंग कंपनी, उसी का एक इंस्टीट्यूट भी है, सेवन आइलैंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। एक मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया था इसके पहले। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से लेकर है ना एंड तक बने रहिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आप बहुत सी चीज़ों का, बातों का नॉलेज है ना जो आज मैं आप देने वाला हूँ आपको, कि वो स्किप कर जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो आप उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए वीडियो। आज यहाँ पे हम सारी चीज़ें फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेवन आइलैंड का स्टेप्स क्या है एप्लीकेशन का। ठीक है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं सेवन आइलैंड में, और इसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस है, आगे इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, और एग्ज़ाम्स की प्रोसेस क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें। आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन आप अगर फाइनली एडमिशन हो जाता है आपका, तो उसमें आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वहाँ पे क्या स्टडी होता है, क्या स्किल्स सिखाई जाती हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, सारी चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इनका एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है सेवन आइलैंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, क्योंकि इनका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका। अगर आपने सुना होगा कि आप जीपी रेटिंग कोर्स किसी और इंस्टीट्यूट में अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा क्राइटेरिया उनका डिफरेंट होता है। यहाँ पे इनका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में। कि इनका एकेडमिक स्टैंडर्ड है कि पास विथ 40% मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड विथ साइंस एंड मैथ्स सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका 10th में 40% है आपका साइंस में एंड 40% आपका मैथ्स में है तो आप एलिजिबल हो। सेकेंड आपका यहाँ पे कि आपका द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड ए मिनिमम 40% मार्क्स इन इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड एग्जाम। अगर आपका इंग्लिश में 40% है और 10th में 12th में तो आप एलिजिबल हो। तो इनका क्राइटेरिया क्या हो गया कि 40% आपका मैथ्स में होना चाहिए, 40% आपका साइंस में होना चाहिए, 40% आपका इंग्लिश में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। सेकंड क्या है हमारा, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपका कोई भी एक बोर्ड से पास होना चाहिए, जो है आपका स्टेट बोर्ड जो भी है, या फिर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से, तो आप एलिजिबल हो। और गाइस, अब इनने क्या एक क्राइटेरिया रख दिया है कि अगर आपका आईटीआई डिप्लोमा है आपके पास, अगर 2 इयर्स का आपने आईटीआई कोर्स करके रखा है फिटर या मशीनिस्ट या मैकेनिक्स वेल्डर टर्नर से, कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, तो विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए आपका फाइनल ईयर में। अगर आईटीआई आपने किया है उसमें 50% है आपका परसेंटेज होना चाहिए फाइनल ईयर में, तभी आप एलिजिबल हो सेवन आइलैंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए। और सेकंड क्या हो गया इसमें कि जो डिप्लोमा होल्डर हो गए या फिर डिग्री होल्डर, उनका परसेंटेज 10th में 40% 10th होना चाहिए उनका विथ टोटल परसेंटेज, साइंस में मैथ्स में आपका, एंड 40% आपका इंग्लिश में होना चाहिए, या 10th में या 12th में, तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे। साथ ही साथ आपका कोई भी AICTE से आपका अप्रूव्ड एफिलेटेड होना चाहिए आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट। तो ये मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि क्या है उसमें क्राइटेरिया। तो गाइज़, यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, स्टेप 1 में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक मैंने वेबसाइट को मेंशन किया है जो कि इनकी इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाइए, ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और फीस सबमिट करने के बाद आपको एक पर्सनली आपको एक मेल पर एक इंटरव्यू का पूरा एक मेल आएगा, जिसमें आपको मेंशन किया जाएगा कि वो डेट टाइम एंड वेन्यू आपका क्या है वहाँ पे। तो वहीं पर जाके आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अब इंटरव्यू के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका पर्सनल इंटरव्यू की गाइडलाइंस क्या है। जैसा कि मैंने मेंशन किया है यहाँ पे कि आपका एक क्राइटेरिया मेंशन करके रखा है, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि जीपी रेटिंग कोर्सेज के बारे में क्राइटेरिया क्या होता है, लेकिन सेवन आइलैंड का थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है। इन्हें यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स को भी रिक्वायरमेंट कंपलसरी रखा है कि जो 10th कर चुके हैं और जिनका डिप्लोमा होल्डर है वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपको यहाँ पे जब एप्लीकेशन कर दोगे आप, तो यहाँ पे एक शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आपके परसेंटेज बेस पे, आपके मार्क्स बेस पे, उन्हीं को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपका क्राइटेरिया आईटीआई हो गया, आपका 10th एंड 12th का परसेंटेज हो गया, इन्हीं क्राइटेरिया के बेस पे आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे आपका एक इनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, कट ऑफ निकालेंगे ये कि आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है, सारी चीज़ें। और आपका इंटरव्यू कहाँ पे कंडक्ट होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा वो मुंबई में होगा, इनका सेंटर है, सारी डिटेल्स मेल पे, तो ये चेक कर सकते हैं।
और जैसा कि इंटरव्यू के सारे डिटेल्स आपको बिफोर मतलब जो आपका इंटरव्यू डेट होगा उससे काफ़ी पहले 1 वीक पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू डेट कहाँ पे, टाइम क्या है आपका एंड वेन्यू क्या है आपका। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको कैरी करके लेके आना है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। तो इंटरव्यू डन होने के बाद अब आपका एडमिशन प्रोसेस के लिए, जो भी बच्चे अगर इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं उनका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, एडमिशन प्रोसेस फॉर जीपी रेटिंग कोर्स। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें वही बच्चे मेडिकल के लिए जा सकते हैं जो बच्चे इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और वो भी मेडिकल आपका डीजीएस अप्रूव डॉक्टर के थ्रू होगा। जो भी क्राइटेरिया डीजीएस ने आपका रखा हुआ है वो सारी चीज़ें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में चेक किया जाएगा। जैसे लाइक आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया आपका, ठीक है, आई टेस्ट में आपका, और आपका ईयरिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपका चेकअप किया जाएगा। तो इसके पहले अगर मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो भी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में देखना है या फिर क्राइटेरिया देखना है, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो जीपी रेटिंग के लिए बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी वॉच करिए, तो आपको फुल डिटेल्स समझ में आएगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है। तो चलिए, जैसे कि लाइक अगर आपने मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ स्टेप में मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है कि वो बच्चे जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा रहा, इंटरव्यू अच्छा रहा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई कर लिया, तो ये सारी चीज़ों का देखकर आपका एक मेरिट लिस्ट में आपका मेंशन किया जाएगा कि जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं 7 आइलैंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए फॉर जीपी रेटिंग कोर्स, उनका ही नाम मेंशन किया जाएगा वहाँ पे, और जो बच्चे नहीं सिलेक्ट है उनका कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको माइंड में पहले से होना चाहिए। अब बात आती है मेरिट लिस्ट कहाँ पे देखने मिलेगा आपको, तो आपका इंस्टीट्यूट का एक वेबसाइट जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट दिख जाएगा, वो उनकी वेबसाइट पे वो अपलोड करेंगे, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका नेम है कि नहीं है उसमें। अब स्टेप 5 में हम बात करते हैं यहाँ पे सीट रिजर्वेशन का। सीट रिजर्वेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, द कैंडिडेट्स हु मेक्स इट टू बी अ मेरिट लिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू पे द बुकिंग अमाउंट टू रिजर्व देयर सीट। दे मस्ट ऑल्सो सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू एडमिशन टीम आइदर इन अ पर्सन और बाय मेल। तो इसमें क्या है, आपको जो बच्चे मेडिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, वही बच्चे आप सीट रिजर्वेशन करेंगे। अब रिजर्वेशन कैसे करेंगे कि आपको जो भी बुकिंग अमाउंट बताया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो आपको वहाँ पे करना रहेगा ताकि आपका सीट रिजर्व हो जाए। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे ही रहेंगे कि आपको मेरिट लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में भी रहेंगे, तो वेटिंग लिस्ट वालों को भी अलॉट किया जा सकता है। इसलिए अगर आपका जैसे लाइक एडमिशन आपको लगता है कि आपका श्योर हो चुका, आपका रिजर्वेशन के लिए आपको बोला जा रहा है, तो आप वहाँ पे आपका बुकिंग अमाउंट से आप अपना सीट ब्लॉक कर सकते हैं। अब जैसे आपने अगर बुकिंग अमाउंट सबमिट कर दिया तो आपको वहाँ पर मेल पे या फिर आपको वहाँ पे एक ऑफर लेटर दिया जाएगा, एक स्पॉन्सरशिप लेटर जिसको हम बोलते हैं। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है, जैसा कि आपने सुना कि स्पॉन्सरशिप कंपनीज भी होती हैं, स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनको एक लेटर दिया जाता है कि आप हमारी कंपनी में सेलेक्ट हो चुके हैं और आपका श्योर है कि आप हमारी कंपनी में ही जॉब करेंगे। ये होता है स्पॉन्सरशिप, मतलब आपका एक जॉब लेटर होता है स्पॉन्सरशिप कि आपको जॉब मिल चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि जो बच्चे, आपको पता है कि जैसे लाइक इंस्टीट्यूट का बहुत अमाउंट में एक फ़ीस होता है, ठीक है, तो अगर आप 6 लाख या 4 लाख जो भी आपका फ़ीस होगा, अगर लाइक आप उतना पे नहीं कर पा रहे तो आप एजुकेशनल लोन के थ्रू भी जा सकते हैं। एजुकेशन लोन के थ्रू आप जाने का मतलब क्या है कि अगर आपने कुछ अमाउंट पे कर दिया बुकिंग, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है आप उसको एजुकेशन लोन सेंक्शन करवा के भी आप उसको पे कर सकते हैं बाय द बैंक। अब उसमें बैंक के लिए आपको स्पॉन्सरशिप लेटर लगेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पासपोर्ट लगेगा, तो ये सारी चीज़ें जो कॉलेज की तरफ से दी जाएंगी आपको, इंस्टीट्यूट की तरफ से, और जो भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सबमिट करना रहेगा बैंक में, और वहाँ पर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, यहाँ पे 7th स्टेप में आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन कैसे, द कैंडिडेट्स विल रिसीव द ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स दैट नीड टू बी सबमिटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कोर्स। कैंडिडेट मस्ट रीड दीज इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अब आपको क्या किया जाएगा कि जैसे ही आपका सीट बुकिंग हो चुका, तो आपको एक मेल पे आपको एक ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, आपको कैसे लेकर आना है, सारी चीज़ें, फाइल आपको कैसे रेडी रखना है, जो भी सारी चीज़ें हैं आपको कॉलेज की तरफ से एक ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन की बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है ताकि आपको वहाँ पे जाने के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ज्वाइनिंग के टाइम पे, और साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंटेशन ईजिली हो जाए वहाँ पे।
नाउ स्टेप 8 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे रिपोर्टिंग टू द सेवन आइलैंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको रिपोर्टिंग करना रहेगा। इनका वेन्यू कहाँ पे है, ये जो इंस्टीट्यूट लोकेटेड है ये खोपोली, एक महाराष्ट्र में जगह है। वहाँ पर आपको ये मॉर्निंग में रिपोर्टिंग करना रहेगा, जो भी आपको टाइम डेट मेंशन किया रहेगा, लोकेशन वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, जो भी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन कराएंगे वो वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग होगा। ये सारे डिटेल्स आपको पूरा जो भी रहेगा डिटेल्स ज्वाइनिंग के सारे चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन जो भी हैं आपके सारे मेल पर मिल जाएंगे और आपको बता भी दिया जाएगा कॉल पे। तो सारी चीज़ें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। अब नेक्स्ट आता है गाइस, यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर कैसे आपका डिज़ाइन किया है, कैसा पैटर्न है आपका, क्या डिज़ाइन है और यहाँ पे क्या रहेगा ट्रेनिंग आपका ड्यूरेशन। तो टोटल आपको पता है जीपी रेटिंग कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है आपका ट्रेनिंग का, प्री सीड ट्रेनिंग बोलते हैं इसको, 6 मंथ ड्यूरेशन होता है इसका। ये प्रॉपर रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, आपको वहाँ पे आपको एकेडमी में रहना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के अंदर 6 मंथ, और 6 मंथ में आपको जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी ट्रेनिंग के अंडर में, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आपकी स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग को बताया जाएगा, सेफ्टीज़ को देखा जाएगा, सारी चीज़ें उनने डिज़ाइन किया एक कोर्स को, पैटर्न को 6 मंथ में, कि कैसे कैंडिडेट्स को हमें अपियर करना है, प्रिपेयर करना है, ताकि वो जहाज़ पे जाके अच्छे से वर्क कर सके। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपके अंदर, क्या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप की जाएंगी और क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो के एरिया कवर्ड जो मैंने किया है यहाँ पे, आपको बेसिक सीमेंस स्किल सिखाई जाएंगी, आपको सेफ्टीज प्रोसीजर सिखाया जाएगा, एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं उसके, सेफ्टीज़ कैसे हम केयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें केयर करना चाहिए, कैसे हमें सेफ्टीज़ का ख्याल रखना चाहिए जहाज़ पर, और अपने खुद की सेफ्टीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपको फर्स्ट एड के बारे में बताया जाएगा, आपको फायर फाइटिंग के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में दिखाया जाएगा और बताया जाएगा, सारी प्रैक्टिकल नॉलेज दिए जाएंगे, आपको खुद करवाया जाएगा ये सारी चीज़ें। आपको नेविगेशन एंड वॉच कीपिंग का सारी चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी कि नेविगेशन कैसे किया जाता है जहाज़ पे, एंड वॉच कीपिंग का मतलब क्या होता है, वॉच कीपिंग हम कैसे करते हैं जहाज़ पे। तो गाइज यहाँ पे आपको लास्ट जो है हमारा पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स सिखाई जाएंगे। अगर जहाज़ पर कोई इमरजेंसी आता है या कोई सिचुएशन ऐसी आती है जब, तो आपको कैसे उन सिचुएशन के साथ, इमरजेंसी के साथ आपको डील करना है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में सिखाई जाएंगी। तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे सीखना है ट्रेनिंग में। सारी चीज़ें, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, आपके जो इंस्ट्रक्टर रहेंगे उनसे आप पूछिए, आपको नहीं समझ में आ रहा बार बार पूछिए उनसे, क्योंकि उनका काम ही है कि अगर आपको अच्छे से, अगर आप ट्रेंड नहीं होगे तो आपको कोई भी कंपनी या फिर आपको जो कंपनी में आप सेलेक्ट हुए हो वो आपको जहाज़ पे नहीं भेजेगा। क्योंकि जहाज़ पे क्या, जहाज़ का काम इजी नहीं होता है, जहाज़ पे बहुत ही रिस्क वाला काम रहता है, जहाज़ पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, आपकी अंदर जो क्वालिटीज़ है वो आप हमेशा एक्टिव रहें वहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लेज़ी हैं और आप काम करने जा रहे हैं, नहीं जाना, ऐसा नहीं होता वहाँ पे टाइम का पंक्चुअल बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे पर्सन अच्छे से यहाँ से ट्रेनिंग करके निकलेंगे वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे जहाज़ पे, ताकि उनके प्रमोशन के चांसेस भी जल्दी बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी है ना, स्किल्स हैं ना, आपको यहीं पे डेवलप करना रहेगा। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपनी जो कमियां हैं या जो आपको सिखाया जा रहा है वो सारी चीज़ों को आप डेवलप करो, तब आप ये में सारी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएंगी, तो डेफिनेटली आप अच्छे कैडेट्स बन के यहाँ से पास आउट होकर निकलोगे, ताकि आप जहाज़ पे अच्छा काम करो। गाइस यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, ताकि आप हर जगह परफॉर्म अच्छा करो। जहाज़ पर आपको कुछ ऐसी बातें भी बता दूं मैं आपको कि जहाज़ पे जैसे आपका सेफ्टी ड्रिल होता है, इमरजेंसीज में कैसे आपको रिस्पांस करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ड्यूटीज़ होती हैं कुछ, उस पर आपको कैसे करना है, मेंटेनेंस वर्क कैसे किया जाता है, कोई भी जैसे मशीन है या इंजन है उस पर हमें काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी ट्रेनिंग में। ये आपकी जो जो ड्यूटीज़ रहेंगी, जो आपका काम रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, और आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा इंस्टीट्यूट के अंदर। वहाँ पे एक मतलब एक पूरा आपको जहाज़ के अंदर लेके जाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि वहाँ पे एक जहाज़ का पूरा मशीनरी रहती है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, विथ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा आपको कि कैसे परफॉर्म होता है जहाज़, कैसे चलता है, क्या क्या चीज़ें होती, कौन सी मशीनें होती। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करना है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है, स्टडी करना है, और जो भी डाउट्स आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछिए, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें आपको देखने मिलेंगी वहाँ पे, फिर यही चीज़ें आपको जहाज़ पर जाके परफॉर्म करना है। इसलिए मेरा आपसे यही, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी कर रहे हो, जो भी सीखोगे, आप बहुत अच्छे से सीखना मन लगा के, और कभी भी कोई डाउट आता तो डेफिनेटली आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछिए, अपने फैकल्टी से पूछिए, वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। और साथ साथ अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखिए, और अपने सामने वाले की सेफ्टी पे भी ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें आपको सेफ्टीज़ पे बहुत ही केयर करना है, ध्यान रखना है।
जो भी सेफ्टीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, सारी चीज़ें आपको केयर करके चलना है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से नॉलेज में लेकर चलना है अपने, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके वहाँ पे जहाज़ पे काम आने वाला है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, क्योंकि आपको और भी न्यू नोटिफिकेशन आते रहेंगे वीडियो के, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला जीपी रेटिंग कोर्स के सिलेबस को, और उसमें कैसे क्या आपको एग्ज़ाम्स आएंगे, इंटरव्यू होंगे, ये सारी चीज़ें मैं प्रिपेयर करवाऊंगा आपको, सारी चीज़ें वीडियोस के थ्रू। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि जो बच्चे न्यू ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या फिर जो बच्चे वेट कर रहे हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से कि जीपी रेटिंग कोर्स क्या होता है, तो उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचे, ताकि बच्चे प्रिपेयर हो सकें, उनको अवेयर हो सकें कि क्या क्या हमें कैसे रहना है, क्या करना है, और क्या उनमें जो कमियाँ हैं वो उसको वो फुलफ़िल कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। जय हिंद।